कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बदकिस्मती थी कि 2008 का एक ही आईपीएल खेल सके, जो इनॉग्रल आईपीएल था, जो पहला आईपीएल था। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। ठीक, अब हुआ ये था 2009 में जाकर जो है पाकिस्तान को आईपीएल से बैन कर दिया गया और उसकी रीजन जो थी वो थी जी मुंबई अटैक। जी हाँ, जिस तरह से मुंबई अटैक किया गया और आप जानते ही हैं कि होटल ताज में जो अटैक हुआ था और अजमल कसाब और वो तमाम वाकयात और कई दिन जो उस ऑपरेशन में लगे और कई लोगों की जाने गई। हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है, देखें 287 हो जाना, उसमें 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पांस में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है। आज विराट कोहली आईपीएल से सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से 2 अरब के करीब कमा चुका हुआ है। 200 करोड़। यानी कि वो खिलाड़ी, मैंने उस खिलाड़ी की मिसाल दी है जो बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, बादशाह उसे, आज के दौर का क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली है। था पाकिस्तान तो कमाल बंदे हैं, बाबर आजम को रखना चाहिए था। हमारे प्लेयर जितने अच्छे हैं, डरते हैं वो। हाँ बिल्कुल। लोग आईपीएल में क्या देखें जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते तो उसका आईपीएल को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अगर हमारी पीसीबी सपोर्ट करे तो मैं चाहता हूं कि उनके प्लेयर्स को खरीद के यहां पे खिलाया जाए। किस्टू हेल तनवीर पाकिस्तान के बॉलर हैं, उनका अभी तक आईपीएल में उन्होंने एक सीजन खेला था और उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर है, उनको शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो अब आपको आईपीएल में दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल जो है वो 2008 में यानी 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और 2009 में आईपीएल से पाकिस्तान को बैन कर दिया गया। उससे पहले जो है हमारे कई खिलाड़ी, जिसमें शाहिद खान आफरीदी भी शामिल हैं, वसीम अकरम भी हैं और वकार यूनुस और कई दूसरे लोग जो है, शोएब अख्तर वगैरह, वो आईपीएल का हिस्सा बने और ना सिर्फ बने बल्कि काफी ज्यादा रकम भी उनको मिली, यानी कि काफी महंगे प्लेयर्स में वो शुमार किए जाते थे। लेकिन आजकल के खिलाड़ियों का तो मुझे कुछ इतना अंदाजा है नहीं, मगर ये जरूर पता है कि ये लोग जो है कुछ खास अच्छा वैसे खेल भी नहीं रहे हैं। आपने देखा कि कई सीरीज में से बहुत पहले ही आउट होकर बाहर आ जाते हैं और अपने यहाँ जो हमने जो चैंपियन ट्रॉफी कराई थी उसका जो हशर नशर हुआ वो भी सभी जानते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। 2009 में जाकर जो है पाकिस्तान को आईपीएल से बैन कर दिया गया और उसकी रीजन जो थी वो थी जी मुंबई अटैक। जी हाँ, जिस तरह से मुंबई अटैक किया गया और आप जानते ही हैं कि होटल ताज में जो अटैक हुआ था और अजमल कसाब और वो तमाम वाकयात और कई दिन जो उस ऑपरेशन में लगे और कई लोगों की जाने गई, कई बड़े बड़े लोग जो कि वहां पर जाहिर है, कहा जाता है कि ताजमहल होटल में कोई आम आदमी तो जाता नहीं है, तो उन लोगों की जाने गई। वैसे तो खैर आम आदमी भी होता तब भी गलत था, तब भी किसी की जान जाना तो कभी भी सही नहीं है, चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई बिलियनियर हो। लेकिन बहरहाल वो अटैक हुआ और उसके बाद हामिद मीर साहब, जो कि हमारे यहाँ काफी बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं, हामिद मीर साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू बनाया जिसमें बताया गया कि जी अजमल कसाब की फैमिली तक वो पहुंचे, वहां पर इंटरव्यू बनाया। उसके बाद ये कहा गया कि जी नहीं, वो सब कुछ गलत था और खैर हामिद मीर साहब भी अपनी बात से साफ मुकर गए। तो ये तमाम चीजें तो खैर चलती रही, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा, पाकिस्तान उसमें से निकल नहीं पाया और उस वक्त से जो भारत के अंदर लोग मौजूद हैं उनको पाकिस्तान से जो एक चिढ़ हो गई कि जाहिर है आप अपनी धरती पे लोगों की जाने जाती देखें और उसके रीजन जो है वो कोई दूसरी कंट्री हो, तो जाहिर है उस कंट्री के साथ तो आपके रिलेशंस और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी ही नेगेटिव हो जाएंगी जितनी कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के दिल में है। हिंदुस्तान में मुझे पता है राजनीति और खेल ये साथ साथ चलते हैं, ठीक है, एक ही जिसे कहते हैं ना थाली के चट्टे बट्टे। जरा इसके ऊपर रोशनी डालिए इस सारे मामले पे। 2008 जो पहला था ना इनॉग्रल आईपीएल, उसमें एक मौका मिल गया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। बिल्कुल नीलामी हुई, बिड हुई और उसमें 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों के लिए सिलेक्ट हुए, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज थी ना उनके लिए सिलेक्ट हुए। 2008 के बाद बदकिस्मती से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अक्सर व बेशतर ठीक नहीं होते। जब ताल्लुकात ठीक नहीं होते तो उसका असर, इम्पैक्ट आता है बहुत सारे और हिस्सों पे, ज़िंदगी के बहुत सारे और हिस्सों पे जाता है और वही इम्पैक्ट जो था जी वो क्रिकेट पे भी गया, क्रिकेटर्स पे भी गया। ये एक लिहाज से क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बदकिस्मती थी कि 2008 का एक ही आईपीएल खेल सके, जो इनॉग्रल आईपीएल था, जो पहला आईपीएल था। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। ठीक, अब हुआ ये था, यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी थे उनकी बिड मनी जो थी ना वो 12 करोड़ 84 लाख थी उस वक्त टोटल। आज तक 2023 तक 80 अरब रुपया सैलरी अकाउंट में जा चुका हुआ है आईपीएल के खिलाड़ियों के। 80 अरब भारतीय रुपया, तो 80 अरब में पाकिस्तानी तो करीबन 150 अरब बन गया। 150 अरब कह लो। उसमें ये हुआ कि इनकी जो परसेंटेज थी, शरह थी पाकिस्तानियों की, वो 0.3%, यानी 0.3%। एक ही आईपीएल खेला, बिल्कुल ऐसी। उसमें ये हो गया। अब वो 11 के 11 खिलाड़ी जिस
कीमत पे बिके थे, नीलामी हुई थी, बोली हुई थी। हैरत की बात यह है कि उस वक्त एक खिलाड़ी था, उस वक्त भी उसका नाम विराट कोहली था, आज भी उसका नाम विराट कोहली है, बड़ा मशहूर। 2008 में सबसे इन 11 के 11 खिलाड़ी जो पाकिस्तान के थे, सबसे कम बोली जो लगी थी वो विराट कोहली की लगी थी। इनके मुकाबले में सबसे कम 12 लाख रुपए की बोली लगी थी। और पाकिस्तानी प्लेयर जो लास्ट आखिरी जो बोली थी वो 40 लाख रुपए थी। विराट कोहली की 12 लाख रुपए बोली लगी थी। आज विराट कोहली आईपीएल से सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से 2 अरब के करीब कमा चुका हुआ है। 200 करोड़। यानी कि वो खिलाड़ी, मैंने उस खिलाड़ी की मिसाल दी है जो बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, बादशाह उसे, आज के दौर का क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली है, अनडाउटेडली। नो डाउट। 12 लाख रुपए इसकी नीलामी हुई थी विराट कोहली की 2008 में आईपीएल में। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो आखिरी सस्ता तरीन खिलाड़ी था उसकी बोली 40 लाख रुपए लगी थी उस वक्त। यानी कि आखिरी जो सस्ता तरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी था वो 28 लाख रुपए ज़्यादा महंगा था विराट कोहली से। ठीक है। बदकिस्मती इसी को कहते हैं कि सारी दुनिया वहाँ से पैसा बना रही है। हमारे उनके ताल्लुकात नहीं रहे। वो हो गया। अब शाहिद आफरीदी टॉप पे था। अच्छा, उस सारी बेड मनी में उसमें 2 करोड़ 71 लाख रुपए शाहिद आफरीदी की, करीबन 3.25 करोड़ रुपया। हाँ, ये उस वक्त बिड मनी हुई थी। ठीक है। नीलामी में गए थे, दक्कन चार्जर ने लिया था। दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद आसिफ, उनका 2 करोड़ 61 लाख था। और उनको दिल्ली डेयर डेविल्स, आजकल जो दिल्ली कैपिटल है, उसने लिया। उसका नाम चेंज हो गया। शुएब मलिक तीसरे नंबर पे थे जिनका 2 करोड़ था। वो तो बड़े मशहूर। शुएब अख्तर जिनका चौथे नंबर पे थे 1 करोड़ 70 लाख रुपए था। उसके बाद यूनुस खान थे 90 लाख रुपए था। उमर गुल थे 60 लाख रुपए था। कामरान अकमल थे, उनका भी 60 लाख था। मिसबाउल हक का 50 लाख रुपए बोली हुई थी। सुहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज़ और सलमान बट 40-40 लाख रुपए में बिके थे। ठीक। अब ये देखें, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं 11 जी। जो कलकत्ता नाइट राइडर, इत्तेफाक की बात है, कलकत्ता नाइट राइडर जो इस वक्त फाइनल में पहुंच गई है। कलकत्ता नाइट राइडर ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो 11 थे ना, 11 में से 4 खिलाड़ियों को उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर ने रखा था, शाहरुख खान की टीम ने। ठीक है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, जो पहला आईपीएल जीता था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ऐसे ही ऐसे। उन्होंने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सर्विसेज को हायर किया था। फिर आता है दिल्ली डेयर डेविल जो आज का दिल्ली कैपिटल है, उन्होंने 2। फिर ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और ये दक्कन चार्जर, एक इन्होंने लिया था। बात उसमें ये है कि हमने देखना है कि ये किस किस खिलाड़ी के मुकाबले में महंगे तरीन बिके थे उस वक्त। ठीक। एक तो विराट कोहली का बता दिया, 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी विराट कोहली से महंगे बिके थे। की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता। और जब बाहर अब उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो। स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी गलतियों को बहुत याद करके बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि अगर हमने 2009 में वो गलती नहीं किया होता, ताज होटल पे हमला नहीं किया होता, तो काश हमको भी आईपीएल खेलने का मौका मिलता। और पाकिस्तानी खिलाड़ी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि, और ये उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हमको कब आईपीएल खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि आईपीएल एक अलग ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया पे क्रिकेट में राज कर रहा है आईपीएल। और आईपीएल को देखकर पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। और सबसे बड़ा गलती तो पाकिस्तानियों से इस बार ये हो गया है कि आईपीएल और पीएसएल को एक ही बार रख दिया है। पहले तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी करवाने के बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है और पाकिस्तान अभी उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाया। अभी उस कर्ज से निकलने के लिए पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और 4-5 साल बाद वो उस कर्ज से निकलेगा चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन उससे पहले वो पीएसएल को भी अब एक ही उनके पास जो पीएसएल बात करने के लिए था उसको भी अब बर्बाद कर चुके हैं आईपीएल के साथ कलेश करके। और आईपीएल
आईपीएल के साथ जो ऑडियंस है पाकिस्तानियों को ये बात पता है कि जो ऑडियंस है वो आधा पाकिस्तान तो आईपीएल देखता है, जो चाहे जैसे भी देखे, चोरी चोरी छुप के चाहे जैसे भी देखे, आधा पाकिस्तान जो आईपीएल देखने में बिजी होता है। तो वो पीएसएल कैसे देखेगा? और इस साल का जो पीएसएल भी है वो भी बर्बाद हो चुका है। और जो 2008 में जो पहले सीजन में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी आए थे भारत में, बहुत ही ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बिके थे, जिससे ये बात सही है कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते तो उनकी हाइप अलग होती, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से जो भीख मांगते रहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी कि हमको आईपीएल खिला लो, लेकिन आईपीएल क्यों खिलाएं आपको? जिस प्रकार से आप गलतियां करते रहते हैं, अपने गलतियों से बाज नहीं आते हैं, जहां देखो तहां हमला, आतंकी, बम, ये सब के बारे में बात करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से, बम, आतंक के पीछे चीज़ों से बचेंगे। अगर आपने 2009 में वो गलती नहीं की होती, ताज होटल पर हमला नहीं किया होता, तो आज आपको भी आईपीएल खेलने का शायद मौका मिल सकता था, क्योंकि वहाँ से ताल्लुकात भारत के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और उसके बाद से भारत और जो पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज भी नहीं होता है, और उसके बाद से जो आईसीसी टूर्नामेंट होता है उसमें भारत और पाकिस्तान का सिर्फ मैच होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी और आईपीएल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से अब तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।